गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेपी क्लासेस। फ्रेंड्स, यस पीएससी द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की जो वैकेंसी थी 126 पोस्ट थे, उसका जो है फॉर्म अप्लाई का होना शुरू हो चुका था 7 अगस्त से। होपफुली बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिए होंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो सिलेबस है एचपीएससी की वेबसाइट द्वारा जो है अपलोड कर दिया गया है। आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके जो सब्जेक्ट्स में क्या क्या जो है सिलेबस रहने वाला है। तो मैं देखिए यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 60/24 है, जो कि हमारा प्यारा सा सब्जेक्ट है, उसका मैंने सिलेबस डाउनलोड किया हुआ है। और यहाँ पर यूनिट 1 देख सकते हो आप लोग, यूनिट 2 भी है। टोटल 10 यूनिट्स हैं, उसको मैं एक एक करके बताऊँगा आप लोगों की तैयारी कैसी करनी है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, पहला पॉइंट है ये है कि आपका जो सिलेबस है यूजीसी जेआरएफ नेट का जो एग्ज़ाम होता है, यूजीसी जो कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, हूबहू 10 यूनिट्स वही की वही हैं। सारे पॉइंट्स जो है मैच खा रहे हैं। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास वो सिलेबस है, हार्ड कॉपी है, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही सिलेबस जो है आपका एचपीएससी द्वारा जो है फॉलो किया जा रहा है। और एक चीज़ मैं बता दूं, दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा और जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, सभी के लिए जो है यह जो है यही सिलेबस जो है फॉलो किया जाएगा। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक सारे सिलेबस जो है इसी को फॉलो किया जाएगा। और देख लो, यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यूजीसी नेट में यूनिट 1 दिया होता है कि जो है एडाप्टिव फिजिकल एंड दियर ऑब्जेक्टिव्स, फिलोसॉफीज़ जो है, और यहाँ पर जो है डेवलपमेंट है, कहाँ कहाँ ग्रीस, रोम, ये सब सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, सारे पॉइंट जो हैं उसी के हैं, जो कि यूजीसी नेट द्वारा जो है फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इट मीन्स जो 10 यूनिट्स है, 10 × 10, यानी कि एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे और 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान में देना है आपको। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो ई ऑप्शन पे आपको जो है गोला मारना है और इसको भरना है, फिलअप करना है। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हो आप लोग, 10 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर हो जाता है, तो आपका जो है जो कैंडिडेचर है उसको आप उनको वो जो है कैंसिल कर देगा एचपीएससी। तो इसलिए इसको आप ध्यान देना है आपको, ठीक है। शायद 10% या 15% है, एग्जैक्टली मुझे इस टाइम पे याद नहीं हो रहा। बट जो सिलेबस की अगर बात कर लें तो सारा सिलेबस जो है यही है, जो कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा, और ये जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, ये सब सारा जो है आपका जो है यही सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, मीडियम का कोई ज़्यादा बहुत बड़ा रोल नहीं है। मीडियम का कोई बड़ा रोल इसलिए नहीं है क्योंकि जो पिछली बार जो मैंने देखा था, जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, ये एचपीएससी द्वारा ही कंडक्ट कराया गया था एग्ज़ाम, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। मैक्सिमम जो बच्चे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो अच्छा स्कोर किए हैं, वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। और हिंदी में उन्होंने लिखा हुआ था, बहुत अच्छा कंटेंट लिखने से ही नंबर मिलता है, न कि आपके मीडियम चेंज करने से नंबर मिलता है। तो आप लोग इस चीज़ चक्कर में मत रहिएगा कि मीडियम का क्या रोल है। मीडियम में अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, आपकी राइटिंग अगर हिंदी में अच्छी बनती है और आपका स्पीड अच्छा है, तो 15 क्वेश्चन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आप जो है इसको परफॉर्म कर पाएंगे। यदि इंग्लिश मीडियम में हो आप, अगर आपकी राइटिंग अगर अच्छी नहीं है और आपका स्पीड अच्छा नहीं है, तो आप स्विच कर सकते हैं हिंदी में अपनी बात को रखने के लिए। और हिंदी में ही आप लोग, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आप एग्ज़ाम दीजिए एचपीएससी का, सबसे प्रायोरिटी जो दिया जाता है वहाँ पर हिंदी को दिया जाता है। तो इसलिए आप हिंदी में अगर आप कंफर्टेबल हो और आपका जो है राइटिंग अच्छा हो रहा है, स्पीड अच्छा हो रहा है, देन यू हैव टू चूज योर आंसर राइटिंग इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो रिजल्ट आया था पीजीटी का, जो रिजल्ट आया था अपने सब्जेक्ट में, उसमें सबसे ज़्यादा बहुधा देखने को मिला था कि हिंदी मीडियम के ही स्टूडेंट जो हिंदी में कॉपी लिखे हुए थे, बहुत अच्छे स्कोर किए हुए थे। यहाँ तक कि मैंने देखा था, नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो यूट्यूबर हैं उनके भी जो मार्क्स थे बहुत ही कम थे। वो तो एससी कैटेगरी में थे, इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया, नहीं तो वो इंग्लिश मीडियम में ऑप्ट किए थे क्वेश्चंस, और अच्छा मतलब मार्क्स नहीं मिला था। ठीक है, पढ़ाने को तो बहुत अच्छा पढ़ाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ मीडियम जो है आप लोग हिंदी लीजिएगा और हिंदी में ही लिखिएगा, और फिर देखिएगा कि मैंने क्या आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो यह देख सकते हो आप लोग, यूनिट 4 में जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वाला चैप्टर है पूरा दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो है डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन,
इन इंडिया, इस तरीके से है। यहाँ पर देख सकते हो हायरार्की भी दिया हुआ है यहाँ पर, और करिकुलम के बारे में है। कभी कभी आता है क्वेश्चंस के प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम्स, ये सब पूछ लेता है। यूनिट 6 में हेल्थ से रिलेटेड है, जो भी है टॉपिक जो यूजीसी नेट में था वही है, सेम है। सारा का सारा एक एक पॉइंट जो है मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पर यूनिट 7 में दिया हुआ है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कौन सा बुक खरीदना है। और रिसर्च का जो टॉपिक है, मेथड्स ऑफ रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ये इसके लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि सिंकू कुमार सिंह की एक बुक आती है, पतली सी बुक आती है, वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। उसमें पॉइंटर से हाईलाइट किया गया है चीज़ों को। अगर आपके पास बुक नहीं है, सिंकू कुमार सिंह की बुक ले लीजिए रिसर्च की, तो बहुत ही अच्छी बुक है। बहुत मतलब बहुत क्रिस्प में दिया हुआ और बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और हिंदी मीडियम में है, सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदी मीडियम में उनकी बुक है। बाकी मैं नेल्सन एंड जेरी का तो बुक है ही, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो मैं बता ही चुका था। और भी आपके कोई कमेंट से सुझाव हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा, बट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। 9th जो है यूनिट है, देखिए टेस्ट एंड मेजरमेंट का ही है, सेम हूबहू जो है टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑफ फिटनेस, ये सब सारा चीज़ें स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट है। और यहाँ पर देख सकते हो जो 7 या 8 जो था स्किल टेस्ट जो उसमें पूछता है नेट में, वही सेम सिलेबस यहाँ पर रखा हुआ है। सबसे बड़ी खूबी यहाँ पर ये है कि ये जो है HPSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसको जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उनका जो क्वेश्चन सेटिंग होता है, वो आउट ऑफ सिलेबस कभी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो स्किल टेस्ट में एक है बैडमिंटन, फिर बास्केटबॉल, तीसरा फुटबॉल, चौथा हॉकी, पांचवा टेनिस और छठा वॉलीबॉल। तो 6 स्किल टेस्ट आपको बस केवल रटने हैं। राजस्थान में देखा था आपने 22 के 22, 23 के 23 स्पोर्ट्स जो है दे रखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें एक थोड़ा सा सहूलियत ये है कि जो मेन मेजर गेम होते हैं केवल उन्हीं का स्किल टेस्ट जो है यहाँ पर पूछा गया है, देख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जो आपने पढ़ा होगा उनकी बुक में, क्या नाम है, एस.एन. सिंह सर की बुक में बहुत अच्छा उन्होंने एलाबोरेट किया हुआ है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के बारे में। उसको आप लोग जो है वहाँ से देख सकते हो, या फिर अजमेर सिंह की बुक का आप लोग रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा चीज़ है यूनिट 10 की बात कर लें तो मैनेजमेंट के ऊपर है। भर के क्वेश्चन इस बार देखने को मिला था RPSC द्वारा, जो मैनेजमेंट के क्वेश्चन जो हैं पूछे गए थे। इसमें स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हायरार्की है, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इससे जो है 10 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाएंगे। और इसका जो है एक तरीके से जो खूबी है HPSC का, मैंने देखा है कि इनकी एक खूबी ये है कि हर एक जो सिलेबस है उसको उठाते हैं, हर एक टॉपिक को उठाते हैं, और पर यूनिट जो है 10 क्वेश्चन वो लोग जो है फॉर्म करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो इससे ये बेनिफिट है, यदि आपके 1-2 यूनिट अगर मान लीजिए तैयार नहीं हुए, मान लीजिए रिसर्च वाला अगर तैयार नहीं हुआ, तो 9 यूनिट अगर आप 9 यूनिट को अगर मान लीजिए आप 60% अगर तैयारी कर लिए हैं 9 यूनिट का, तो आराम से 54-55 मार्क्स जो है आराम से गेन कर सकते हैं, जो कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ईजी स्टेप है, ठीक है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका जो है समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आप 50% अगर स्कोर करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, 50% अगर आप स्कोर करते हैं, देन यू हैव टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज स्किल नॉलेज टेस्ट। तो उसके लिए आप लोग समझ लीजिए आप लोग एलिजिबल हैं। तो लेकिन आपको ये चाहिए कि जो आपका यूनिट जो तैयार है, बढ़िया से तैयार है, और आप लोग जो है उसी यूनिट पर ज़्यादा फोकस कीजिए जिसका जो कि आपका तैयार है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में हो सकता है, मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता हूँ, बट नेक्स्ट मंथ में यानी कि सितंबर में आपका जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि जो अक्टूबर के लास्ट तक हो सकता है आचार संहिता लग जाए, और इसमें जो है सरकार का यही मंशा है कि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम जो है एटलीस्ट 1 पेपर जो है चुनाव के पहले जो है कंडक्ट करा दिया जाए। तो इसलिए आप लोग तैयार रहिए, बहुत ज़्यादा चैनल के भरोसे मत रहिएगा कि नहीं वो चैनल जो ऑथेंटिक है, उन्होंने तो बोला था कि चुनाव के बाद एग्ज़ाम होगा, बट मैं कह रहा हूँ अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इसके लिए यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आप लोग रेडी रहना, क्योंकि यह जो एग्ज़ाम है सितंबर मंथ के एंड तक 100% आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है। सितंबर के एंड में देखने को आपको मिल जाएगा और एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो जाएगा। तो इसलिए अभी आपके पास डेढ़ महीने टाइम है और ये जो यूनिट है यूनिट 10 तक है, इसको बस आप लोग देख लीजिए। और कैसे तैयारी करना है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक आपको ज़्यादा इम्फेसाइज करना है कि आप लोगों के जो क्वेश्चन है वहाँ से गलत ना हो। तो चैनल पर बने रहिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।